ऑब्वियस सवाल ये है कि सिखों ने वॉर कहाँ से सीखी फिर? अगर आप एक्चुअली सिख एम्पायर को थोड़ा-सा स्कैन करें, वो आउट एंड आउट वॉरियर क्लास था। हाँ, पर आप ये इस बात पे गौर कीजिए ना कि मुगल्स वॉरियर्स थे, पर जो मुगल्स की फ़ौज में लड़ते थे, वो सारे उज़्बेकिस्तान से थोड़ी आए थे बाबर के साथ। उस टाइम का ये तौर-तरीका था, जो एक सबसे ताकतवर राजा, चीफ़ जो भी होता था, उसके पीछे सब लग जाते थे। ओके। कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था कि राजा हिंदू है, राजा मुसलमान है, अगर वो ताकतवर है, तो सेल्फ इंटरेस्ट यूज्ड टू गाइड एवरीवन कि भई इसके साथ हम जाएँगे, ज़्यादा लड़ाई होगी, लड़ाई जीतेंगे। लड़ाई का इंसेंटिव क्या होता था? लूटना। हुँ। उस टाइम पे कोई शिवल्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। ये नहीं था कि हमने कोई अपना नाम कमाना है, मेन मोटिवेशन होता था कि जाके लूटना है, बिकॉज़ दैट वाज़ द वे ऑफ लाइफ इन दोज़ डेज़। सो ऐसे ही जो गुरु हरगोबिंद का जो कोर फ़ौज थी पहले, वो उनके जो सिख, क्योंकि गुरु अर्जन साहब ने जाते-जाते ये इंस्ट्रक्शंस छोड़ी थी अपने बेटे के लिए कि अब टाइम आ गया है, आप तलवार पहनोगे, आप एक फ़ौज तैयार करोगे। सो गुरु हरगोबिंद ने शुरू कर दी थी बात। और सिखों को इंस्ट्रक्शंस मिल गई थी कि अब जो आएगा वो भेंट के तौर पे शस्त्र लेके आए, घोड़े लेके आए। सो ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। सो एक न्यूक्लियस बन गया था। और एक बार जब ये शुरू हुआ, जब गुरु हरगोबिंद की रेपुटेशन बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि पर्सनली बहुत वो लंबा उनका कद था, ही वाज़ अ फियरलेस वॉरियर हिमसेल्फ। बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने साइड पे अट्रैक्ट किया। और वो सारे सिख नहीं थे, सारे हिंदू नहीं थे, उसमें पठान भी थे। उनका जो सबसे फेमस वॉरियर था, जो बागी बन के उनकी साइड छोड़ के दगाबाज बन गया बाद में, उसका नाम था पेंदे खान। और गुरु साहब ने उसको 14-15 साल की उम्र से एक किस्म से अडॉप्ट किया था और उसको अच्छी खुराक दे के, ट्रेनिंग दे के उसको बहुत बड़ा वॉरियर बनाया था। सो उनके रैंक्स में भी जो आते थे सेवा करने, उनमें से मुसलमान भी होते थे, हिंदू भी होते थे, सिख भी होते थे। ओके, ओके।